नमस्कार दोस्तों तुलसीदास के रामचरितमानस के बारे में तो सब कोई जानते होंगे। तो आइए आज हम जानें उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख घटनाएं के बारे में। तुलसीदास जी के जन्म की कथा बहुत ही अद्भुत है, जो उनके महापुरुष होने का उनके जन्म के समय ही इंगित करती है। आज के भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में राजापुर नाम का एक गांव है, जहां तुलसीदास के पिता आत्माराम दुबे निवास करते थे। वे एक सम्मानित ब्राह्मण थे। तुलसीदास की माता का नाम हुलसी था। तुलसीदास जी का जन्म 1557 में सावन मास के शुक्ल पक्ष के सप्तमी के दिन अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ। यह नक्षत्र शुभ नहीं माना जाता। इस शंका को बढ़ाने के लिए जो घटनाएं हुई उनमें कुछ ऐसे हैं। तुलसीदास जी जन्मते ही रोए नहीं। उनके मुंह से राम शब्द निकला। उनके शरीर का आकार भी सामान्य शिशु की तुलना अधिक था और सबसे बढ़कर उनके मुख में जन्म के समय ही दांत उपस्थित थी। यह सब लक्षण देखकर उनके पिता किसी अमंगल की आशंका से भयभीत थे। उनके माता ने घबराकर बालक के जीवन पर कोई संकट न आ जाए, अपनी एक चुनिया नाम की दासी को बालक के हाथ सौंप दिया। और विधि का विधान देखिए कुछ और अगले ही दिवस उनकी माता गोलोक को चली गई। चुनिया ने बालक तुलसीदास का पालन पोषण बड़े ही प्रेम से किया। तुलसीदास करीब 5.5 वर्ष के हुए तो चुनिया शरीर छोड़ गई। अनाथ बालक द्वार द्वार भटकने लगा। इस पर माता पार्वती को दया आई और वे एक ब्राह्मणी के वेश में प्रतिदिन बालक को भोजन कराने लगी। श्री नारायण जी जो रामशैल पर निवास करते थे, उन्हें भगवान शंकर से प्रेरणा प्राप्त हुई और वे बालक तुलसीदास को ढूंढते हुए वहां पहुंचे और मिलकर उनका नाम राम बोला रखा। और वे बालक को अपने साथ अयोध्या ले गए और वहां उनका संस्कार कराया। तुलसीदास जी ने जहां बिना सिखाए ही गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सभी को एक बार फिर चकित कर दिया, वहीं नरहरि महाराज ने वैष्णवों के 5 संस्कार कराए और राम मंत्र से दीक्षित किया। फिर उनका विद्या अध्ययन प्रारंभ हो गया। तुलसीदास जी एक बार जो सुन लेते थे वे कंठस्थ कर लेते थे। उनकी प्रखर बुद्धि की सभी प्रशंसा करते थे। नरहरि महाराज उन्हें लेकर शुकर क्षेत्र सोरो पहुंचे, जहां उन्होंने रामचरित सुनाई और उन्हें काशी के शेषनाथन जी के पास वेद अध्ययन के लिए छोड़ दिया गया। यहाँ तुलसीदास जी ने 15 वर्ष वेदांग का अध्ययन किया। उन्हीं दिनों उनका मन संसार की ओर प्रवृत्त हुआ और वे अपने गांव वापस आए, जहां उन्हें आकर ये ज्ञात हुआ कि उनका परिवार नष्ट हो चुका है। वहां उन्होंने अपने पिता सहित सभी पितरों का श्राद्ध किया और राम कथा सुनाकर जीवन यापन करने लगे। वहीं गुरुजनों के परामर्श से उन्होंने रत्नावली नामक एक सुंदर कन्या से संवत 1583 में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष 13 को विवाह किया और सुखपूर्वक वैवाहिक जीवन बिताने लगे। एक दिन उनकी पत्नी अपने भाई के साथ मायके चली गई। पीछे पीछे ये भी अपने ससुराल चले गए। पत्नी को ये देखकर बहुत रोष आया और वो उन्हें धिक्कारते हुए कहा कि आपकी जैसी आसक्ति मेरे हार मास की शरीर में है, ऐसे ही यदि भगवान में होती तो आपका बेड़ा पार हो जाता। यह बात तुलसीदास जी को बहुत चुभ गई और वह वहीं से वापस हो गए और उन्होंने प्रयाग पहुंचकर संन्यास ले लिया और तीर्थयाटन करने लगे। इसी क्रम में मानसरोवर में उन्हें काकभूषुंडी जी के दर्शन हुए। तीर्थयाटन के पश्चात तुलसीदास जी काशी में रहकर राम कथा सुनाने लगे। यहीं पर उनकी एक प्रेत से भेंट हुई, जिसने उन्हें हनुमान जी का पता बताया। तुलसीदास जी हनुमान जी से जब मिले तो उन्होंने भगवान राम के दर्शन की लालसा जताई और उनसे दर्शन कराने की विनती की। हनुमान जी ने उन्हें कहा कि श्री राम के दर्शन के लिए आपको चित्रकूट जाना होगा। हनुमान जी का आशीष प्राप्त करके वे चित्रकूट पहुँचे। चित्रकूट में उन्होंने
राम घाट पर अपना स्थान तय किया और वहीं प्रभु के दर्शन का इंतजार करने लगे। वहीं एक प्रदक्षिणा करते हुए मार्ग में ही रघुनाथ जी के दर्शन हुए और वे पहचान न पाए। उन्होंने घोड़े पर सवार अद्भुत छवि वाले 2 राजकुमार को देखा जो धनुष और बाण लिए हुए थे। तुलसीदास बस उन्हें देखते ही रह गए, उन्हें पहचान न सके। हनुमान जी ने उन्हें आकर बताया कि आज तो आपको प्रभु के दर्शन हुए होंगे। इस पर तुलसीदास जी ने दुखी होकर कहा वे उन्हें पहचान न सके। तब हनुमान जी ने उन्हें ढाढ़स बंधाया कि आपको प्रभु के दर्शन अवश्य होंगे। तब मौनी अमावस्या के उस सुंदर बुधवार के दिन संवत 1607 ईस्वी में भगवान राम उनके सम्मुख प्रकट हुए। इस बार वे बालक के रूप में थे और उन्होंने तुलसीदास से कहा, बाबा हमें चंदन दे दो। पर तुलसीदास जी दर्शन में ऐसे खोए हुए थे कि प्रभु की वाणी भी नहीं सुन सके। तब हनुमान जी ने तुलसीदास जी की सहायता के लिए तोते के रूप में आकर एक दोहा बोला। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन रगड़े, तिलक करे राम रघुवीर। प्रभु श्री राम ने अपने हाथ से ही चंदन लेकर अपने और तुलसीदास के माथे पर लगाया और अंतर ध्यान हो गए। एक बार तीर्थयाटन करते हुए तुलसीदास जी प्रयाग पहुँचे। वहाँ माघ मेला चल रहा था। वहाँ कुछ दिन रुक गए और 6 दिनों के बाद उन्हें एक वृक्ष के नीचे भारद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि के दर्शन हुए। वहाँ उस समय राम कथा हो रही थी जो तुलसीदास जी ने अपने गुरु से सुनी थी। वहाँ से वे काशी आ गए और प्रयाग घाट पर एक ब्राह्मण के घर रहने लगे। यहीं पर उनके भीतर कवि शक्ति का प्रकाश हुआ और वे संस्कृत में पद्य रचना करने लगे। यहाँ एक विचित्र घटना हुई। दिन में वे जितने पद भी लिखते थे, रात्रि को वो सब लुप्त हो जाते थे। यह क्रम लगभग 8 दिनों तक चलता रहा। 8वें दिन तुलसीदास जी को एक सपना आया। स्वप्न में भगवान शंकर ने उन्हें जन भाषा में काव्य की रचना के लिए कहा। तुलसीदास की नींद खुली और वे जैसे ही उठे उन्होंने देखा कि स्वयं भवानी शंकर उनके सम्मुख हैं। तुलसीदास ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। भगवान शंकर ने स्वप्न की बात पुनः दोहराई और अयोध्या जाकर हिंदी में काव्य रचना करने का आशीर्वाद दिया। यह काव्य वेदों के समान फलदायी होगा। इतना कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए और तुलसीदास जी भगवान शंकर के अनुसार अयोध्या आ गए। संवत 1631 की रामनवमी के दिन ग्रहों की स्थिति लगभग वैसी ही थी जैसे त्रेता युग में राम जन्म के समय थी। इसी पावन दिवस पर प्रातःकाल तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में ग्रंथ की रचना पूर्ण हुई। संवत 1633 में मार्गशीर्ष मास में राम विवाह के दिन 7 कांड को पूर्ण किया। इसके बाद तुलसीदास जी काशी आ गए और उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को कथा सुनाई। रात के समय पुस्तक को भगवान विश्वनाथ के मंदिर में रख दिया गया। सुबह पत्र खुलने पर पुस्तक पर सत्यम शुभम सुंदरम लिखा था और भगवान विश्वनाथ की हस्ताक्षर थी। वहां उपस्थित लोगों ने भी सत्यम शिवम सुंदरम की ध्वनि सुनी। काशी के पंडितों को यह बात रास नहीं आई। ईर्ष्या में वे तुलसीदास जी की निंदा करने लगे और पुस्तक को नष्ट करने का उपाय करने लगे। एक बार उन्होंने चोरों को भी भेजा पर चोर सुधर गए। फिर पंडितों ने श्री मधुसूदन सरस्वती जी को उस पुस्तक को देखने के लिए मनाया। उन्हें पुस्तक देखकर बहुत प्रशंसा हुई और उन्होंने कहा, इस काशी रूपी आनंद वन में तुलसीदास चलता फिरता तुलसी पौधा है। उसकी कविता रूपी मंजरी बहुत ही सुंदर है जिस पर श्री राम रूपी भंवरा सदा मंडराया करता है। पंडितों को इस पर भी संतोष नहीं हुआ। अब उन्होंने पुस्तक की परीक्षा के लिए स्वयं भगवान विश्वनाथ की शरण ली। भगवान विश्वनाथ के समक्ष रामचरितमानस के ऊपर पुराण और और उनके ऊपर शास्त्र और उनके ऊपर वेद रखे और मंदिर को बंद कर दिया गया।
जब दूसरे दिन प्रातः समय मंदिर खोला गया तो रामचरित वेदों के ऊपर रखा था। आखिरकार पंडितों ने अपनी मूर्खता के लिए क्षमा मांगी और तुलसीदास जी को सम्मान किया। तुलसीदास जी अब 80 घाट पर रहने लगे। इसी बीच तुलसीदास को एक बार अकबर ने अपने दरबार में बुलाया। तुलसीदास जी के मना करने पर उसने जबरदस्ती उन्हें बंदी बनाकर अपने दरबार में ले गया। अकबर ने कहा कि सुना है तुमने मुर्दों को भी जिंदा कर दिया है, हमें भी चमत्कार करके दिखाओ। तो तुलसीदास जी ने उन्हें कहा, मुझे कोई चमत्कार नहीं आता, मैं तो राम नाम जपता हूँ और उस नाम से ही चमत्कार हो जाता है। क्रोध में आकर अकबर ने उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया और वहीं पर उन्होंने हनुमान चालीसा लिखना आरंभ किया। प्रतिदिन एक चौपाई लिखते थे। 40वें दिन जब हनुमान चालीसा पूर्ण हुई तब हजारों बंदरों ने फतेहपुर सिकरी पर हमला कर दिया। तब अकबर के रक्षक ने संत को छोड़ने की विनती की। जैसे ही अकबर ने तुलसीदास को मुक्त किया तो सारे बंदर वापस चले गए। एक दिन कलयुग ने मानव रूप में आकर तुलसीदास जी को परेशान करना आरंभ किया। तुलसीदास जी ने रक्षा के लिए हनुमान जी को पुकारा। तब हनुमान जी ने उन्हें विनय के पद लिखने को कहा। तभी तुलसीदास जी ने एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ विनय पत्रिका की रचना की और इसे भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। श्री राम जी ने उस पर अपने हस्ताक्षर किए और तुलसीदास जी को अभय किया। तुलसीदास जी ने श्री राम कथा का गान करते हुए बाकी समय काशी में ही गुजारा और राम कथा से संबंधित कुल 13 ग्रंथ लिखे। संबंत 1680 श्रावण शुक्ल तृतीया शनिवार को 80 घाट पर गोस्वामी जी ने राम नाम कहते हुए अपना शरीर परित्याग किया। जय श्री राम। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें।